नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पे सुमित कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं इयत्ता 10वीं मतलब कक्षा 10वीं कविता प्रथम भारत महिमा। तो दोस्तों, आज हम इस कविता का स्वाध्याय देखने वाले हैं और ये कविता पढ़कर इसका स्वाध्याय समझने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार करना चाहिए। क्यों तैयार रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस कविता के कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध हैं। आपकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। प्रमुख कृतियाँ झरना, आंसू, लहर, कामायनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, कंकाल, तितली, इरावती आदि। तो दोस्तों, चलिए कविता को शुरू करते हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। योम तब पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर से सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। तो दोस्तों, यहाँ हम देख रहे हैं उपहार शब्द संसार। उपहार मतलब भेंट, हीरक हार मतलब हीरो का हार, आलोक मतलब प्रकाश, व्योम मतलब आकाश, तम मतलब अंधेरा, संस्कृति मतलब संसार, विपन्न निर्धन, टेव आदत, यवन यूनानी। निछावर करना मतलब अर्पण करना, त्याग करना अथवा त्याग नहीं बोल सकते। अर्पण करना मतलब सब कुछ लगा देना, दाव पर लगा देना, समर्पित करना। तो दोस्तों, अभी हम इसके कविता के स्वाध्याय को शुरुआत करते हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। प्रथम, निम्नलिखित पंक्तियों का तात्पर्य लिखिए। तो पहला देखते हैं, कहीं से हम आए थे नहीं। तो इसका उत्तर है दोस्तों, हम भारतवासी किसी अन्य देश से आकर यहाँ नहीं बसे, हम यहीं के निवासी हैं। सभ्यता के प्रारंभ से हम यहीं रहते आए हैं। तो प्रश्न दूसरा देखते हैं, वही हम दिव्य आर्य संतान। तो इसका उत्तर है, भारतवासी आर्य थे और हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतानें हैं।
तो दोस्तों हम देखते हैं अभी अगला प्रश्न, उचित जोड़ियाँ मिलाइए। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं आगे हमें एक चार्ट दिया है, एक तख्ता दिया है अ और आ करके। तो उसमें 4 पंक्तियाँ, 4 लाइंस दी है। तो हम अभी इसके आंसर्स देखते हैं। तो इसमें हमें दिया है संचय, सत्य, अतिथि, रत्न, वचन, दान, हृदय, तेज और देव। तो दोस्तों इन्हें हमें सही लगाना है। तो और अ और आ ऐसे डिवाइड करना है। तो दोस्तों पहले में हम लोग लगाएंगे अ में संचय, आ में दान, दूसरे में सत्य, आ में वचन, तीसरे में अतिथि और आ में देव, चौथे में रत्न और आ में चौथे में अ में रत्न और आ में तेज। तो ये हो गए दोस्तों इसके उत्तर। हम दोस्तों आगे जाते हैं। लिखिए, कविता में प्रयुक्त 2 धातुओं के नाम बताइए। तो दोस्तों हम देख रहे हैं नीचे 2 आकृति निकाली हुई है, उसमें हमें आंसर देना है। तो इसके आंसर है लोहा और स्वर्ण, ये 2 धातुओं के नाम आए हुए हैं। अभी हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न, भारतीय संस्कृति की 2 विशेषताएं हमें बतानी है। तो भारतीय संस्कृति की 2 विशेषता है, पहली तो दानशीलता और दूसरी है अतिथि का सत्कार। ये हमारी भारतीय संस्कृति की 2 अच्छी विशेषताएं बताई है। तो दोस्तों प्रश्न चौथा है, प्रस्तुत कविता की अपनी पसंदीदा किन्हीं 2 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो दोस्तों हम लिखने वाले अभी, हमारे संचय में या दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। तो दोस्तों इसका उत्तर है, हम भारतीय दीन दुखियों की सेवा करते हैं, सेवा करने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं। हम धन और संपत्ति का संग्रह करते भी थे तो दान के लिए करते थे। दानवीरता भारतीयों के गुण में ही समाई हुई है। महर्षि दधीची और कर्ण जैसे दानवीर इसी भूमि पर पैदा हुए हैं। हमारे देश में अतिथियों को देवता मानने का रिवाज है और माना जाता है। भारतीय सत्यवादी हरिश्चंद्र की संतानें हैं हम। हमारे हृदय में तेज था, गौरव था। हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर खरे उतरते थे या अटल रहते थे। भारतीयों का मानना था कि प्राण न जाए पर वचन न जाए। तो दोस्तों ये इस पंक्तियों का उत्तर है। तो हम लोग अभी 5वें प्रश्न पर जा रहे हैं। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। तो दोस्तों प्रथम हम देख रहे हैं रचनाकार का नाम है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है रचना का प्रकार है ये कविता, और तीसरा पसंदीदा पंक्ति है व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। यह पसंदीदा पंक्ति है। तो दोस्तों हम लोग आगे जाते हैं। चौथा, पसंदीदा होने का कारण क्या है? तो कारण है हम भारतीयों ने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार किया है, जिसके कारण हम संसार आलोकित हो गया है और अज्ञात रूपी अंधकार का विनाश हो चुका है और दुख शोक सब दूर हो गया है। और रचना के प्राप्त का संदेश है, हमें सदैव अपने देश और इसकी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। जब भी आवश्यकता और ज़रूरत पड़े तो देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए भी आगे पीछे देखना नहीं चाहिए। तो दोस्तों आपको ये कविता और इसका स्वाध्याय कैसे लगा मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताइए। आप चैनल पे नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिए और शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय दोस्तों।